हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विवेक एंड वेलकम टू फर्स्ट अटेम्प्टर्स। फर्स्ट अटेम्प्टर्स में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोग वनकेवरा जो भाग एक है उसकी एक कहानी विसाही को डिस्कस किए थे। आज उस कहानी को पूरा कंप्लीट करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कहानी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन का फॉर्मेट किस तरह हो सकता है, किस किस एरिया से क्वेश्चन बन सकता है, उन सब चीज़ों को आपको अच्छी समझ हो गई होगी। चलिए आज कहानी को आगे कंप्लीट करते हैं। तो कल हम लोग कंप्लीट किए थे। एक सेकेंड। हाँ, कल हम लोग यहाँ तक कहानी कंप्लीट किए थे जिस तरह वो सोच रही थी विरसी कि इस बच्चे को अगर हम लोग ओझामती की जगह के अलावा डॉक्टर के पास ले जाते, वैद्य के पास ले जाते, तो किसी तरह मतलब कि वो बच्चा बच जाता। तो आगे कहानी हम लोग देखते हैं। विरसी सोचलक की, अच्छा यहाँ से सोच रही है। विरसी सोचलक की झाड़ फूक कर बदले डोली बरिया कैर के शहर ले जाए रहते हैं और उके और कोनो दवाई बुरा होता तो छवर बाई जाता कोनो। यहाँ डोली बस डोली बरिया, यहाँ क्या बोल रहा है? बिरसी सोची की, सोचलक की, सोची की झाड़ फूक के बदले, मतलब झाड़ फूक के बदले डोली बरसिया, डोली भरिया। डोली भरिया क्या होता है ना, आप गांव देहात में देखे होंगे इस टीवी में कि किसी कोई भी मरीज होता है उसको एक खटिया में ले जाया जाता है। उसी को कहते हैं डोली भरिया। खटिया में भर के और साथ साथ ऊपर कपड़ा का एक तिरपाल टाइप का ढक दिया जाता है। तो डोली भरिया उसी को कहते हैं, है ना। तो डोली भरिया करके उसको करके ये शहर है, शहर ले जा रहता है, मतलब ले जाते तो। और कोनो दवाई बीरो होत लग, और किसी प्रकार का कोई दवाई बीरो मतलब दवाई चलता तो छुआ बाई जाता कोनो, शायद छुआ बच जाता कोनो। कोनो का मतलब शायद के रूप में यहाँ पे प्रयोग हुआ, शायद। ठीक है। उकर नैयर से तो शहर भिरके रहे, मतलब उकर नैयर, किकर नैयर, मतलब कि बिरसी और इतवारी का, कहीं दोनों का नैयर तो एक ही था, बिरसी और इतवारी का। इतवारी कहीं दोनों एक ही जगह गांव की थी। तो उकर नैयर तो शहर से भिरके रहे, मतलब उसका जो नैयर था, जो मायके था, वह शहर से भिरके, भिरके मतलब भिरहे मतलब होता है नज़दीक, पास, है ना, नज़दीक रहे था। गवैया गवैया मनक कोनो भले से डॉक्टर से दवाई बीरो करवात रहे। मतलब गवैया मतलब कौन गवैया की बात कर रहा है? इसके ससुराल वाले गाय को नहीं, वो बोल रहा जो उसका मायके था जो शहर से नज़दीक था, उस गांव के बारे में बोल रहा है। तो उस गांव के लोग थे, जो मतलब इसके मायके का जो गांव था, उस गांव के लोग थे। मन कोनो भले मतलब कुछ भी होता है तो डॉक्टर से दवाई बीरो करवाते रहे, मतलब उनके गांव के लोग हैं, उनके जो मायके के गांव के लोग हैं, उन लोगों को अगर कुछ भी होता है तो वो डॉक्टर से दवाई बीरो करवाते थे, मतलब दवाई चेक करवाते थे डॉक्टर से, ना कि झाड़ फूक से, ना ही मतलब कि जादू टोना से राहत रहे। मुदा लेकिन हिया गांव में, हिया मतलब इस गांव में, जिस गांव में अभी रह रही है उसके ससुराल वाले गांव में डॉक्टर थीन। ये आपको बताए थे डॉक्टर, ये क्या है? डॉक्टर। डॉक्टर डॉक्टर थीन जाने नहीं जाबे नहीं करे ना। डॉक्टर के पास, ठीन मतलब होता है यहाँ पास, किसी के पास जाना, है ना। डॉक्टर के पास जाबे नहीं करे ना मतलब जाता ही नहीं है। वो बता रही है यहाँ का दर्द कि मेरा जो मायके का जो है लोग, वो इतने अच्छे, रीजन भी ये था कि शहर भी नज़दीक था, इसलिए कुछ भी होता तो डायरेक्ट वो डॉक्टर के पास जाते थे। लेकिन यहाँ के लोग कितना भी कर लो वो डॉक्टर के पास नहीं जाते, वो सीधे क्या करते हैं? झाड़ फूक कराते हैं। और इसी का नतीजा है कि जो इतवारी का बच्चा डेथ किया। तब यहाँ पे पूछेगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्यों, कौन से गांव के लोग, है ना, किस गांव के लोग कुछ भी होने से, किसी तरह का तो तबीयत खराब होने से डॉक्टर के पास जाते थे? इतवारी का नैयर, इतवारी का ससुरायर, है ना, इस बिरसी का ससुरायर, ऐसे करके क्वेश्चन बना देगा। ठीक है। तो हाँ, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। बस कोनो होवी और झाड़ फूक ओझामती करेला में, मतलब वही बोल रहे हैं कि बस कुछ भी होगा यहाँ के लोग झाड़ फूक ओझामती करने लगते हैं। एहे तैर गेलक साल, बोल रहा एहे तैर गेलक साल गांव कर जवान छोड़ी मोर सिरालक। एहे तैर इसी प्रकार, यह होगा इसी प्रकार, इसी प्रकार। गेलक साल मतलब लास्ट ईयर, बीता हुआ साल। क्या मतलब? बीता हुआ साल, है ना, गेलक साल। गांव कर जवान छोड़ी, गांव का एक एक जवान छोड़ी, है ना। छोड़ी मतलब लड़की, छोड़ा, यहाँ पे लिंग भी बदल सकता है, लिंग में क्वेश्चन पूछ सकता है। छोड़ा का क्या होता है? छोड़ी। ठीक है। जवान के छोड़ी मोराई सिरा मतलब डेथ कर गई, बोखराते बोखराते तड़पते तड़पते, है ना। इसी तरह का जानी यहो छुआ के रायते बेरा, का पता, क्या पता यहाँ पे
का जानी मतलब क्या हो गया, क्या पता। क्या जानी एहो छुआ के मतलब इस बच्चे को भी रायते बेरा मतलब रात में ही दवाई बीरो होता। अगर रात में ही दवाई बीरो होता मतलब दवाई चलता, डॉक्टर के पास जाता तो बाँच जाता। मतलब वो एक उम्मीद पर आ रही है कि क्या पता कि अगर रात में ही इस बच्चे को मतलब कि दवा वगैरह चलता, डॉक्टर के पास डॉक्टर का ट्रीटमेंट होता तो बच्चा बच जाता, एक आशंका लगा रही है। कैसन बढ़िया छुआ रहे, अब वो बोल रहे कितना बढ़िया छुआ था, कितना अच्छा बच्चा था, कैसे एके रात में सिराय गेलक, कैसे एक ही रात में वो डेथ हो गया, मर गया। ओकर मुंह के तो बिरसी के बिसराले नहीं बिरसी। मतलब उकर मुंह केकर मुंह छुआ कर मुंह जो है उसका जो चेहरा है बिरसी का उतना भुलाने से भी नहीं भूलेगी बिरसी। हमेशा उसका चेहरा बनते रहेगा। क्यों भाई? क्योंकि उसका जो सहिया इतवारी का बच्चा था, है ना, तो हमेशा वो उसको खिलाती भी थी, है ना, गोद में भी लेती थी, हर तरह का। तो एक ना एक लगाव सा रहता है, इसलिए उसका चेहरा वो भुलाने से भी नहीं भूलेगी। बिसराले नहीं बिरसी, है ना। अब यहाँ पे पूछ देगा उकर मुँह तो बिरसी के बिसराले नहीं बिरसी। ये बिसराले नहीं बिरसी केकर बारे में कही है, कवि कहानी में केकर बारे में कही है, तो यहाँ केकर बारे में कही है, छुआ के बारे में। ना कि अब यहाँ क्वेश्चन ऑप्शन बना सकता है, ए छुआ, बी होगा सोमरा, है ना, उसका हस्बैंड को याद कर रही होगी जो कि वो दूर चल गया कमाने के लिए। तो इस तरह का चीज़ें को फंसाया जा सकता है ना। इसलिए चीज़ों को अच्छे से डिटेल में बहुत अच्छे से क्लियर करें। रात बेरा बिरसी के कोनो नहीं खियालक, उसने कांधे कलपते सुइत गिला। मतलब रात में जिस दोपहर में उसका डेथ हुआ, अब उस रात में तो आई लेकिन किसी भी तरह वो सोच सोच के परेशान रही, है ना, व्याकुल थी कि वो बच्चा कितना बढ़िया था, उसको अगर दवाई बीरो चल जाता तो बच जाता। तो इस टेंशन में वो कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं उसको खिलाया, और उसी तरह रोते रोते वो सुइत गलक मतलब सुइत गया मतलब सो गई, है ना, सो गई बिना खाने भूखे पेट में सो गई। नेक्स्ट है बिहनिया बिहनिया उठलक और बिरसी तो धान कुटेक रहे। बिहनिया उठलक बिरसी के धान कुटेक रहे। बिहान सुबह उठने के बाद बिरसी को धान कूटना था। मतलब धान कूटना था, धान कूटना कूटना था। अपन जीव ले, अब यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि सुबह उठ के बिहानी बिरसी को क्या करना था। अभी ऑप्शन नंबर ए बाजार जाना था। हाँ, बाजार जाना था। देखिए क्वेश्चन का जो स्टोरी में जो कहानी का पार्ट रहा है ना, वही ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन बना देंगे। बाजार जाना था, दूसरा जो है धान कूटना था, ठीक है। तीसरा जो था कि जो इतवारी का जो बच्चा है, इतवारी का बच्चा को डॉक्टर के पास ले जाना था, के पास ले जाना था। तो इस तरह का ऑप्शन बन सकता है यहाँ पर। उसको क्या करना था, धान कूटना था। अपन जीव एकला रहतलक तो कोनो नहीं कटलक। मतलब अपन जीव, अगर वो खुद, अपन जीव मतलब खुद रहती, एकला मतलब अकेला, वो अगर घर में खुद ही रहती ना तो कुछ भी नहीं करती, कोनो नहीं करतक। बाकी बूढ़ा बुढ़िया सास ससुर के का तैर भूखे प्यासे छोड़ी। मतलब बोल रहा है कि हम अगर अकेले रहते तो किसी प्रकार तो हम ठीक है, किसी तरह हम लोग कुछ करते नहीं, लेकिन जो बूढ़ा बूढ़ी सास ससुर जो है उसकी, उसको किस प्रकार वो भूखे प्यासे छोड़ेगी, उसके लिए तो करना ही होगा, है ना। तो इसमें यहाँ क्वेश्चन होगा, यहाँ बन सकता है का तैर भूखे प्यासे छोड़ी। मतलब ये सोच रही है ना, से कई के बिरसी धान कुटेक लागलक। यही सोच के, यही बोल के कि हाँ अगर हम अकेले रहते तो भाई किसी प्रकार तो चल लेते, हम कोई काम नहीं करते, करने का मन भी नहीं कर रहा, लेकिन जो मेरे सास ससुर है, बूढ़ा बूढ़ी है, उनको भूखे प्यासे रखना कैसे छोड़ सकते हैं। इसलिए यही सोचते सोचते वो धान कुटना स्टार्ट की। अब कैसनो कर के राइंद बाइंड के इतवारी घरे जाए के लिए सोचलक। अब किसी भी प्रकार जो अपना धान वगैरह कूट ली, अब खाना वाना बना लिया अपने सास ससुर के लिए। अब सोची कि ठीक है अभी तो इतवारी अकेला होगी तो उसको एक सांत्वना देने के लिए जाना चाहिए। तो वो सोची कि ठीक है खाना वाना बना के राइंद बाइंड के, अब क्या बोला, अब कैसनो किसी भी प्रकार करके राइंद बाइंड के मतलब खाना बना के इतवारी घरे जाए के लिए सोच लगे, इतवारी के घर जाने के लिए सोची। इतवारी के कैसे समझाए बिरसी कर तो अपन जीव समझेत न के, बाकी जाए तो होबे करी। मतलब बोल रहा है कि अब ये बोल रही है कि इतवारी को कैसे समझाएं हम, क्या उसको ढाढ़स दे। बिरसी का खुद ही तो, उसका जीव जो है ना, उसकी जो आत्मा है वो खुद ही समझ नहीं पा रही है, तो उसको क्या समझाएं, है ना। बाकी जाए तो होबे करी, मतलब जाना तो पड़ेगा ही, कुछ भी हो जाना तो पड़ेगा ही, ये कह रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पे होगा झट झट कर के चूल्हा में आग जोड़लक। मतलब झट झट मतलब जल्दी जल्दी करके,
चूल्हा में, जो चूल्हा होता है ना जहाँ खाना बनाया जाता है, चूल्हा में आग जोर के, आग मतलब आग, है ना। यहाँ पे अपनिहिति का, अपनिहिति, जो व्याकरण में क्वेश्चन भी आया था, ई का पात मात्रा, है ना। आग जोर लग मतलब आग जलाई जोर के, कि खायक बनाए पारे, मतलब किसी भी तरह चूल्हा को किसी प्रकार जोड़ी जो जिससे कि खाना बन जाए, है ना। अचके बिरसी सुन, अचके मतलब अचानक से। अब यहाँ क्या कह रहा है, अचके बिरसी सुन लग, जैसे ही वो खाना बनाने के लिए वो किसी तरह का आग वगैरह जला रही थी अपने चूल्हा को, तो उसी समय अचानक से सुनती है, अचके मतलब अचानक से, अचानक, अचानक से, अचके बिरसी सुन लग, दूराठन, दूराठन बड़ी गुल होत हुए, हुआ थे, मतलब बोल रहा है कि दूराठन मतलब दरवाजा के पास, ठन मतलब क्या होता है, पास, दूराठन बड़ी गुल होते हुए, मतलब कि बोल रहा है कि दरवाजा के पास बहुत सारा आवाज हो रहा है, किसका दरवाजा के पास, बिरसी के दरवाजा के पास, घर के दरवाजा के पास। वो अचानक सुनी, अचकाए के बिरसी बाहर निकसलक, मतलब अचानक से बिरसी बाहर निकली, तो सौ उकर पर ढेला पत्थर मारे लागलें। तो जैसे ही वो बाहर निकले तो सभी लोग, जितने लोग थे गांव के, वो लोग उस पर ढेला पत्थर मारने लगे, पत्थर मारने लगे। सब गुर करत रहे, सब चिल्लाने लगे, जितने लोग आए थे ना सब चिल्लाने लगे। गुल मतलब क्या होता है, चिल्लाना, चिल्लाना रहे कि मार के मुराद देवाई के, मतलब मार के मुराद हो, मतलब मार के मार डालो इसे, मार के इसको मार डालो, इके मतलब इसको, किसको भाई, बिरसी को, ई गांव के खराब कर दे। ये मतलब ई मतलब किसके लिए बोल रहा है यहाँ पर, बिरसी के लिए बोल रहा है। बिरसी गांव के खराब कर दे, मतलब गांव को खराब कर देगा। क्यों कहत है, कोई कह रहा है, कोई तो कह रहा है कि चलो सब गुल कर, सब आवाज चिल्ला रहा है कि भाई मार के मरा देवा, इके गांव में, गांव ई गांव के खराब कर दे। तो कोई दूसरा, कोई क्यों, कोई और दूसरा को कह रहा है, ये डाइन है के, ये डाइन है, बिरसी है, बिसाही है, डाइन मतलब बिसाही, बोल रहा है, कोई कहता है ये डाइन है के बिसाही है, मतलब कि बिसाही है, डाइन है। एतवारी कर छुआ के खिलाए खिलाए के उकर जाइन यहे ले है, मतलब एतवारी के बच्चे को खिला खिला के, यहाँ क्या होगा, खिला खिला के, है ना, खिला खिला के उकर जान एहे ले ले। कौन ले है, एहे मतलब बिरसी, बिरसी ले है, ठीक है। इस तरह का आरोप लग रहा है इस पे। बिरसी तो अकबकाय के ठाड़ होलक से, अकबकाय के मतलब अचानक से जो खड़ी हुई, से मतलब अचानक से जो खड़ी हुई, उकर गोड़ के जाम जाय देलक, मतलब गम दाग दिया, मतलब कि जम सा गया, अचानक से अकबका हो गई, अब वो हिल डुल रही है, कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रहा है ना, इस तरह से वो। ईसन काले कहत है ईमान, मतलब इस प्रकार क्यों कह रहे हैं, काले मतलब क्यों, ईसन क्यों कह रहे हैं, कहत हैं ईमन मतलब ये लोग, कौन लोग, गवैया लोग, जो लोग गांव के लोग आए थे, उके कोनो समझ में नहीं आवत है, उसको किसी समझ को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई अचानक से क्या हो गया, ये क्यों कह रहे हैं ऐसे। भीड़ में सौ, भीड़ में सौ तो उकर अपने रहे, मतलब भीड़ में सभी लोग तो उसके अपने ही थे, है ना। बाकी का भेलक ईमन के, बाकी क्या हो गया इन लोगों को, सब तो अपने ही हैं, सब तो जानते ही हैं। सब कर, सब कर से बेसी जे गुल करत रहे, इके मोराय देवा उ जयराम रहे, मतलब सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, सब सभी में से जितने गांव लोग हैं उसमें सबसे ज़्यादा कोई चिल्ला रहा था, गुल कर रहा था, तो ईमान मतलब इके मोराय देवा जो बोल रहा था इसको मोरा दो, मार दो, वो कौन रहे, जयराम रहे। अब याद रखिए क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि कौन सबसे ज़्यादा चिल्ला रहा था कि इके मोराय देवा, क्या नाम था, जयराम। जेकर ठन उमनक खेत बंधा राखल रहे, जिसके पास इस जयराम के पास ही उन लोगों का खेत जो था बंधा रखा हुआ था। बंधा रखना होता है ना कि किसी प्रकार जमीन को दे के बंधा रख के कुछ कर्ज लेना, इसलिए बंधा रखा हुआ था, और बड़ा मुश्किल से, और बहुत मुश्किल से उकर ठन खेत के छुड़ाए रहे ईमान, मतलब बहुत मुश्किल से ये लोग थे उसके पास से, जयराम से खेत को छुड़ाए थे, है ना। जिस तरह साहूकार लोग नहीं करते हैं खेत मतलब कि गांव देहात में लोन लेने का, है ना, वो जो लोन देते हैं तो जमीन वगैरह गिरवी रख लेते हैं। अब मतलब कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बढ़ते जाता है, लास्टली वो खेत को हड़प लेते हैं। वही वाला कॉन्सेप्ट था, उसी में बोल रहा है कि बहुत मुश्किल से उससे खेत को छुड़ाए थे, है ना। तो यहाँ क्वेश्चन बन सकता है ना। तो अब यहाँ क्वेश्चन ये बन सकता है, खेत को बंधा किसके पास रखता था,
जयराम के पास। ठीक है, ये भी यहाँ क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन बहुत तरीके से बन सकता है ना, तो चीज़ों को अच्छे से क्लियर करें ताकि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्वेश्चन कैसे भी पूछेगा आपका वो सही रहेगा। आगे है, जयराम उकर बटे उंगली दिखाए के कहते। जयराम जयकार उकर बटे, केकर बटे भाई, बिरसी के बटे के तरफ, बटे मतलब तरफ, बिरसी के तरफ उंगली दिखाए के कहते हैं, उंगली दिखा के कहते इके मोरावा, इसको मारो, इके जियाक नखे, इसको जिलाना नहीं है, इसको जिंदा नहीं रखना है। नहीं तो कतना के खाई जाएगी गांव में, मतलब नहीं तो कितने लोगों को खा जाएगी, मतलब मार देगी ये गांव में। देखला नहीं काइल, मतलब देखा नहीं कल, कल देखा ना, एतवारी कर छुआ मोरत रहे तो ई सिंगार पटार कह के आए रहे। तुम लोग सब देखा ना, जब जयराम बोल रहा, तुम लोग सब देखा ना कि एतवारी का जब छुआ जब मर रहा था तो ये सिंगार पटार करके आए रहे, मारा ही के। तो इस तरह का ये इसको आरोप लगाता है, कौन लगाता है भाई, जयराम लगाता है। यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि इसका आरोप कौन लगाया था, कौन लगाया था, जयराम लगाया था कि सिंगार पटार करके। एक्चुअल में वो सिंगार पटार क्यों की थी कि उसको बाजार जाना था, वेट कर रहा था, एक दिन पहले ही हम लोग डिसाइड किए थे तिवारी और इसके साथ, और उस वक्त में तिवारी भी कुछ नहीं बोली, यही एक दिक्कत हो गया। और सब छोट बड़ उकर पर ढेला पत्थर मारे लागल, और यही कहते के साथ सभी लोग के यहाँ, छोटा बड़ा, छोटे लोग बड़े लोग, चाहे बच्चा हो बूढ़ा हो लेडीज हो, है ना, बच्ची हो, सभी कोई उस पर ढेला पत्थर मतलब पत्थर मारने लगे, है ना। कतना बिरसी कर गतर से गतर में लागलक उके कोनो पता नहीं, मतलब इस प्रकार के एक बौछार होने लगा पत्थर का, मारने लगे लोग कि कितना पत्थर उसके शरीर में लगा ना, बिरसी को भी पता नहीं चला, है ना। पत्थर तैर वो ठड़ाल रहा है, मतलब अब वो सन हो गई ना, जैसे वो अपने गेट के पास खड़ी थी, अपने दरवाजे के पास, जैसे ही सुनी उसका तो वो जम गया, वो तो हिल डुल नहीं रही थी। अब मारे जा रहा मारे जा रहा, तो पत्थर तैर मतलब कि एकदम इस मतलब क्या बोलते हैं, पत्थर जिस तरह हिलता डुलता है उस तरह वो खड़ी रही, वो ठड़ाए रहलक। मुड़ से लहू चुहे लागलक, मुड़ से मतलब सर से, लहू मतलब खून, ब्लड, है ना, ब्लड। मुड़ से लहू चुहे लागल, गिरने लगा। तो उकर साइज खींच के उके घर भीतरे करलक। तो उकर साइज मतलब किसकी, बिरसी की साइज खींच के मतलब खींच के उसको क्या घर के अंदर करलक, और दूरा ढाइप दिलक और दरवाजे को बंद कर दी। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, कौन किया भाई उसको, जब पत्थर मार रहा था कौन उसको घर के अंदर कर लिया, तो घर के अंदर कर लिया कौन, उसकी सास की थी। ठीक है, अब की कोनो होवी गांव में तो इके मोराए देवाएं। अब वो बोलने लगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ क्वेश्चन बन सकता है इस स्टेटमेंट वाइज में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना ये। यहाँ पर यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे ही उसको अंदर कर दे और दरवाजे को बंद की, अब वो बोली, उसकी सास बोली, अब की कोनो होवी गांव में तो इके मोराए देवा, मतलब अब नेक्स्ट टाइम से कुछ अगर गांव में हो गया ना, कोई अनहोनी हो गया या किसी का मृत्यु हो गया ना, कोई डेथ कर गया, तो पक्का इसको मोरा देगा। कही के सब चल गए, है ना, नहीं नहीं कही के सब चल गए, नहीं नहीं, यहाँ पे स्टेटमेंट गलत बता रहे हैं। ये एक्चुअल में क्या था, गांव वाले लोग, यहाँ सास नहीं बोली थी, ये गांव वाले लोग बोले थे। अब की कोनो होई गांव में तीके मोराए देवा, वो एक वार्निंग देके गया। दरवाजे बंद करके अंदर कर ली, और गांव वाले जैसे ही बंद कर लिए तो गांव वाले बोले अब की बार से कुछ हुआ ना तो तुमको छोड़ेंगे नहीं, इस तरह का वार्निंग दिया। और कहने के बाद सब चल गए, मतलब सभी चले गए। तो कौन वार्निंग दिया था, गांव वाले लोग दिया था, गांव वाले लोग दिए थे, है ना, गांव वाले या जयराम बोलो, है ना, जयराम दिए थे, है ना, ये याद रखिएगा। बिरसी मोड़ धैर के मूर्खे कान लगवा, सर पकड़ के खूब रोई, है ना, कैसन अचरंग उकर बर लागत है गविया मने, वो तो कोनो नहीं कह रहे, मतलब एक बोल रहा है ना कि कैसन अचरंग लागत है, मतलब कि एक तरह से कैसा चाल चरित्र का आचरण का एक एक इल्जाम लगाया जा रहा है, जबकि वो कुछ तो की ही नहीं है। ये कहने का मतलब जो वो कहने कह रहे, नहीं कह रहे, जबकि वो कुछ भी नहीं की है। राइट भेलक तो बिरसी कर ससुर कहलक, रात हुआ ना तो बिरसी का ससुर कहा, क्या कहा भाई, देखते हैं, तो यहाँ क्वेश्चन बन सकता है। तो बिरसी का ससुर क्या बोला, स्टेटमेंट देखिए, बोहरिया तोहरे अपन नैहर चल जावा, बोहरिया तोहरे अपन नैहर चल जावा, ये जयराम कर बददिमागी है, ये जयराम का बदमाशी है ना। वो खेत खलियान के खिसे, हम लोग तो खेत खलियान ले लिया था, किसी छुड़ा लिया था, खेत खलियान खेत छुड़ाल कर खिसे, वो छुड़ाए थे ना, खेत खेत का बंधक जो लोग रखा था बंधक को छुड़ा लिया था, कि उसका खीस में, उसके गुस्से में, खीस गुस्से में फिर कोनो बहाना बनाए के गोल और मारा पीटी करी। बोल रहा है कि देखो ये जो जयराम है ना, जयराम का ये बदमाशी है,
उसका जो खीस जो गुस्सा है ना एक्चुअल खेत छुड़ाने का है। तो कुछ भी बहाना करके ना फिर से वो आएगा, उसका गुस्सा है उसके अंदर में। खेत जो छुड़ाए ना हम लोग बंधक के, वो छुड़ाए ना, उसका गुस्सा है। वो किसी भी बहाना करके फिर से आएगा और गोल मतलब चिल्लाएगा और मारा पीटी करेगा और मार पीट करेगा। ठीक है। ये स्टेटमेंट कौन बोला था भाई? ससुर बुढ़ा किए थे, है ना। किसको बोला था? बिरसी को। बिरसी को, है ना। ये स्टेटमेंट सब याद रखिएगा। जब कहानी को डिटेल में देखिएगा ना तो आपको कभी स्टेटमेंट रटना नहीं पड़ेगा, आपको तुरंत पिक्चर क्लियर हो जाएगा, है ना। साइसो सुझालक, साइस भी बोली। साइस भी क्या बोली भाई? बेटी तोहरे तो हमर बड़ा सेवा करला। बोल रही बेटी तुम तो हम लोग की बहुत सेवा की, अब हमरे कोनो तय रह लब, अब हम लोग किसी भी प्रकार रह लेंगे। ये कौन कहा? सास बोली, है ना, सास। बिरसी कर गतर बुखार से धिपल रहे। अब बोला बिरसी कर गतर। अब यहाँ बिरसी कर गतर, गतर मतलब शरीर, गतर मतलब शरीर। बुखार से, बुखार मतलब बुखार, है ना। बुखार से धिपल है मतलब बहुत गर्म है। धिपल मतलब गर्म। यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है अर्थ के सेंस में भी, है ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। मूड में बहुत ही चोट लाई रहे। सर में बहुत ही चोट लगा था। रहेगा हमेशा रहता है ना, था के सेंस में रहता है, पास्ट टेंस में सेंस में। मुंह फूल जाए रहे, मुंह भी फूल गया था। 2 दिन खाल पियल बिना गतर में कोनो बल नहीं बुझात रहे, मतलब 2 दिन बिना खाए पिए ना किसी तरह का कोई गतर में मतलब शरीर में ना किसी प्रकार का बल नहीं लग रहा था, है ना। बाकी उसने में एगो ओढ़ना धैर्य के, एगो ओढ़ना मतलब सॉल, बाकी उसने में उसी कंडीशन में जिस तरह मुंह फूला हुआ था, उसका शरीर तप रहा था बुखार से, बिना खाए पिए कोई बल नहीं था, उस कंडीशन में ही उसने एक ओढ़ना, सॉल, सॉल समझ लो जो ओढ़ते हैं ना, सॉल, सॉल धर के चुपके चोरी अधरिया अधरिया रात में, मतलब चोरी छुपे चुपके चुपके आधी रात में, है ना। बिरसी चल जात रहे मतलब निकल गई, है ना। कहाँ गई भाई? ऑब्वियस बात वो अपने नैहर जाएगी। डहर में कोनो नहीं सुझात रहे। डहर में कुछ भी दिख नहीं रहा, पूरी तरह अंधेरा था, है ना। बीच डहर में जंगल पड़ी। अब वो सोच रही थी मन में, बीच जंगल में तो जंगल पड़ेगा, बाघो सियार आवेला, मतलब बाघ भी आएगा सियार भी आएगा, आवेला। कोनो बेरा किसी भी बेरा मुदा लेकिन बिरसी कले कल चल जात रहे, मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे, कले कल मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे चल जात रहे। आँख में एखनो ले एतवारी कर छुआ कर मुख किंदरत रहे, मतलब आँख में अभी भी, एखनो ले, एखनो मतलब अभी भी, अभी भी। एतवारी कर छुआ, एतवारी के बच्चा का मुंह ना, उसका जो चेहरा है वो किंदरत रहे, मतलब को उसके चेहरे में सामने आ रहा था और कान से सुनात रहे। चेहरे में, आँख के सामने क्या चेहरा आ रहा था? बच्चा का। देखो यहाँ क्वेश्चन बनेगा, बच्चा का चेहरा। और क्या कान में क्या सुना रहा था? इके मोराय देवा। एतवारी कर छुआ के एहे मायर है, ये बिसाई है कि बिसाई। कान से क्या सुनाई दे रहा था? कान से सुनाई दे रहा। कान में क्या आवाज हमेशा चल रहा था? इको मोराय देवा। अब यहाँ क्वेश्चन बन सकता है ना। बिरसी जब निकल रही थी अपने मायके जा रही थी तो उस वक्त में उसका मतलब कि किस प्रकार का चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रही थी, क्या उसको वो फील कर रही थी, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है मल्टी स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट नंबर 1 हो जाएगा किंद्रत रहिए, दूसरा स्टेटमेंट नंबर ये हो जाएगा कि मोराय देवा, कान में जो आवाज़ आ रहा था बार बार गूंज रहा था उसकी आवाज़, है ना। वो जो जो लोग बोल के गए इके मोराय देवा यह बिसाई है के, वो कान में गूंज रहा था और आँख के सामने उसका चेहरा चल रहा था। ठीक है। बिरसी कर दिमाग सुन होवे लागलक, बिरसी का दिमाग क्या हुआ? सुन होने लगा। आँख कर आगू में अंधेरिया घेरे लागलक, आँख के आगे में अंधेरिया मतलब एक अंधेरा छाने लगा आँख के आगे में, आगे लागलक। यही था स्टोरी। स्टोरी होगी हम लोग का खत्म। ठीक है ना। तो हम लोग इस तरह के स्टोरीज को कंप्लीट कर लिए हैं। तो स्टोरी कंप्लीट करने के बाद आप लोग देखिए क्या कीजिए इसमें, अगर जो लोग खुद से तैयारी कर रहे हैं, स्टोरी अच्छे से समझ लिए, लाइन बाय लाइन ना 1 लाइनर फॉर्म में आप इसको मतलब कि क्वेश्चन के रूप में लिख लीजिए हर एंगल से। ठीक है। शॉर्ट सिनॉप्सिस बनाना है तो शॉर्ट सिनॉप्सिस बनाने का तरीका बता देते हैं। एक तरफ लिखिए ऐसा करके, एक लिख दिए, इधर लिख दिए बिरसी और इधर लिख दिए इतवारी। यही दोनों पे कहानी पे है। इन दोनों के बीच में कैसा संबंध था भाई? ये दोनों क्या था? सहिया, सहिया था। इन दोनों के बीच में कॉमन और क्या था? नैया रेखी था।
नहीं यार, नहीं यार, एक ही था, मायके जिसको बोला जाए। ठीक है, मायके दोनों के एक था। ठीक है, इसका जो हस्बैंड का नाम थे इसको माइनस कर दिए, इसको ऐसा करके प्लस कर दिए। रीजनिंग में आप लोग पढ़े भी होंगे। प्लस कर दिए, इसका नाम था सोमरा, है ना। इन दोनों का बच्चा कोई था? बच्चा नहीं था, बच्चा नहीं था। ठीक है, इसका हस्बैंड का नाम दिया हुआ है? नहीं। इसका हस्बैंड का नाम दिया हुआ है? नहीं। इसका बच्चा था? बच्चा, बच्चा था, हाँ था। ठीक है, ये बच्चा था। ठीक है, अच्छा हुआ। अब इन दोनों के बीच में क्या कॉमन और हुआ था? बाजार जाने का, बाजार जाने का। ठीक है, इसके साथ कौन रहता था घर में? बूढ़ा बूढ़ी, बूढ़ा बूढ़ी। मर्द कहाँ था ये? ईंटा भट्टा। ऐसे करके अब इसका ये तो कॉमन पार्ट हो गया। ठीक है, अब इसको घेर दीजिए इस तरह, ये कॉमन चीज़ हो गया इन लोग का। ठीक है, अब इसका डिटेलिंग कीजिए। इतवारी के साथ क्या था? इतवारी का स्टेटमेंट कुछ कुछ हो रहा, वो कर दिए यहाँ पर इतवारी के फीचर्स को। बिरसी का फीचर्स के साथ क्या क्या था, उसको इधर अपने एंगल में कर दिए। ये बिरसी का फीचर हो गया। बूढ़ा बूढ़ी का क्या था स्टेटमेंट, उसको कर दिए। बूढ़ा बूढ़ी के लास्ट में ही स्टेटमेंट जो था वही था बस, है ना, उस तरह कर दिए। सोमरा के स्टेटमेंट क्या था, और तीसरा आदमी कौन था इस कहानी का पात्र था? जयराम। जयराम, जयराम का क्या था भाई? ये क्या बंधक रखता था सबको, ये लोन देता था सबको, साहूकार था ये। बंधक रखता था जमीन को, यही रखता था जमीन को। तो इस तरह के ये सिनॉप्सिस बना दिएगा, पूरा स्टोरी A4 साइज में, A4 साइज में कंपाइल हो जाएगा। कुछ नहीं छूटने वाला, एक वर्ड नहीं छूटने वाला। साथ ही साथ जब वन लाइनर का चीज़ को आप जब लिखेंगे तो उसमें वर्ड भी कुछ कुछ को लिख लिया। अभी आप तो बुक में ही लिख लीजिए, है ना, बुक में जहाँ पे जहाँ जहाँ बताएं वहाँ पे लिख लीजिए, और उसको एक दो बार रिवाइज कीजिएगा, और इन सब चीज़ों को लास्ट टाइम में रिवाइज कीजिएगा ना, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो ये इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया। तो कमेंट करो यार, है ना। और कल मैं किसी कारणवश आप लोगों को नहीं बता पाया शेड्यूल टेस्ट सीरीज का और क्लास का। ठीक है, आज मैं उस सारी चीज़ को कर दूंगा। ठीक है, तो और जल्दी से ज़्यादा इसको शेयर करो, है ना। शेयर करोगे लोगों तक, ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, है ना। बाकी आप लोग खुद ही समझदार हो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं जल्दी। ठीक है, और नेक्स्ट अभी हम लोग पेपर 3 का भी अब शुरू करेंगे। ठीक है, पेपर 3 का भी, उसका भी पूरा, है ना, क्लास वाइज में ही एक एक चैप्टर को लेंगे आपको। जैसे मान ली इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, है ना। इसके पूरे कोर फीचर को मैं बता दूंगा, जहाँ से सिर्फ क्वेश्चन बनेगा, और फालतू कुछ नहीं पढ़ना है। आपको बता दूंगा, बस यही पढ़ के जब क्वेश्चन बनने वाला होगा तो यहीं से बनेगा, अदरवाइज इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, आएगा तो इसी एरिया से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। उसी तरह हर चैप्टर को मैं बता दूंगा। इस तरह हम लोग पेपर 3 को भी पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चले मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।